आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में इंटरनेट का फ्यूचर बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक के बारे में। ये एक स्पेस एक्स द्वारा चलाई हुई सर्विस है जो आपको सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है और इसने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी है। लेकिन अभी ये इंडिया में आने की तैयारी में है। इंडिया की तरफ से इसको लाइसेंस भी दिया गया है, जल्द ही ये इंडिया में आ सकती है। लेकिन क्या ये दुनिया की तरह ही इंडिया में सक्सेस हो पाएगी या फिर ये एक सिर्फ एलोन मस्क का सपना ही रह जाएगा? तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो स्पेसएक्स की है, स्टारलिंक की है, ये इंडिया में सक्सेस हो पाएगी या फिर नहीं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अभी हम बात करते हैं स्टारलिंक की सर्विस के बारे में कि स्टारलिंक कैसे वर्क करता है। तो ये एक बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। अभी जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम जो टावर्स लगे हुए हैं इनके ज़रिए यूज़ करते हैं या फिर वायर के ज़रिए यूज़ करते हैं। जो हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ रहता है ये वायर के ज़रिए हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और जो हम अपने मोबाइल में सिम कार्ड यूज़ करते हैं जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, VI, ये इतने सारे जो सिम कार्ड हैं ये आपको टावर के ज़रिए जो इंटरनेट है ये प्रोवाइड करते हैं। 4G, 3G, 5G ये जो इंटरनेट है ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ टावर के ज़रिए आते हैं और वायर के ज़रिए आते हैं। लेकिन अभी जो स्पेसएक्स की जो सर्विस है जो आती है स्टारलिंक, तो इन्होंने क्या किया है कि आपको सीधा सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की सर्विस है वो देने का ट्राई किया है। तो अभी इंडिया में इनकी आने की तैयारी हो चुकी है और जल्दी ये जो स्टारलिंक है वो इंडिया में आ सकता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि अभी कुछ लीक्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो मशीनरी है, मतलब जो इनके साथ एक सैटेलाइट बॉक्स आता है और ऊपर एक घर के ऊपर आपको एक छतरी लगानी होती है, इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 30 से 35 हज़ार के बीच में इसकी कॉस्ट है वो आने वाली है। ये लीक्स की बात है, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो इस हिसाब से आने वाली है। और इसके अगर हम मंथली चार्ज की बात करें, अगर हम देखते हैं कि हमें वाईफाई वाले को 300, 400 रुपये, 500 रुपये जितने MBPS का प्लान है उस हिसाब से आपको रिचार्ज पे पैसे देने पड़ते हैं। या फिर अगर आप मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का जैसे आप रिचार्ज करते हो कुछ ऐसा ही रिचार्ज इस स्टारलिंक को भी करना पड़ेगा। और इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो कोई लीक्स बता रहा है कि 3000 के आसपास इसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा और कोई बोल रहा है 800 से 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसका चार्ज आ जाएगा। और इसकी अगर हम बेसिक स्पीड की बात करें तो ये 25 MB से लेके 110 MB के आसपास हो सकती है। और इन्होंने आते ही 1 महीने का ट्रायल है ये बिल्कुल फ्री दिया है, ऐसे लीक्स में बताया गया है। लेकिन अगर हम इसकी सर्विस की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली इसकी सर्विस होने वाली है क्योंकि इंडिया में जो जियो है, एयरटेल है, VI है, BSNL है, इनके जो रिचार्ज प्लान्स हैं ये दुनिया के हिसाब से काफ़ी चिप्स है। अगर हम दुनिया के हिसाब से इंडिया को कंपेयर करें एज ए इंटरनेट प्लान के रिचार्ज के मामले में तो दुनिया के हिसाब से इंडिया में काफ़ी चिप रेट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और कई सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे ये रेट काफ़ी हाई आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में स्पेसएक्स को चलने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी जियो ने आते ही बहुत सारी कंपनियों को टाटा बाय बाय करने के जो सिचुएशन है वहाँ तक पहुँचा दिया है। अभी जो कंपनी बची कुछ है वो भी सर्वाइव करने में काफ़ी मुश्किलों को झेल रही है। लेकिन जो जियो है वो काफ़ी अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहा है। 2014 या 15 के आसपास जियो आया था और उसके बाद वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। उन्होंने डिज्नी को भी खरीद लिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को भी खरीद लिया और वो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी सर्विस है वो काफ़ी चीप है। और आते ही उन्होंने काफ़ी कंपनी को क्लोज कर दिया है। और हो सकता है कि अगर स्पेसएक्स यानी स्टारलिंक का जो इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है वो इंडिया में आ भी जाता है, लोग उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि जहाँ इंटरनेट नहीं पहुँच सकता, जैसे गांव एरिया है, दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे
जो सिग्नल है वो कम पहुंचते हैं या फिर वायर इंटरनेट वहाँ पे नहीं पहुंचा जा सकता, तो उस एरिया में ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये काम आ जाएगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन से गांव में इतने अमीर हैं जो आपका 3000 वाला जो इंटरनेट प्लान है वो खरीद लेंगे और इंटरनेट चलाएंगे। वो तो अपने जितने सिग्नल आते हैं उसमें ही खुश है। और बहुत सारे एरिया ऐसे भी है जहाँ पे अभी जियो एयरटेल का जो 5G है वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। या फिर अगर हम बात करें कि प्राइस भी उन्होंने अगर कम कर ली तो कुछ लीक्स के हिसाब से 800 रुपये के ऊपर ही सैटेलाइट इंटरनेट जो स्टारलिंक है उसका आने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति नॉर्मल इंटरनेट के लिए 800 रुपये खर्च नहीं करेगा। गांव की बात कर रहा हूँ, ये सिटी में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिटी में इसको बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सिटी में ये वायर वाला इंटरनेट भी है। जैसे वाईफाई राउटर की अगर हम बात करें तो काफ़ी आसानी से लोकल वाईफाई प्रोवाइडर आपको सिटी में देखने को मिल सकते हैं। और 5G नेटवर्क यहाँ पे बहुत अच्छा है। सिटी की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल वर्क होते हैं वो आसानी से आप 4G 5G में कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो स्पेस एक्स का जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है वो इंडिया में वर्क कर सकता है। देखते हैं अभी इंडिया में आने के बाद इसकी प्राइसिंग क्या होती है, या फिर अगर मैंने जो प्राइसिंग बताई है उसके हिसाब से अगर प्राइस तय होती है तो ये काफ़ी जो स्टारलिंक है इसको महंगा पड़ सकता है। और इसकी मशीनरी की अगर हम बात करें तो 30-35 हज़ार रुपये कोई भी नॉर्मल आम व्यक्ति इसके ऊपर खर्च नहीं करेगा, क्योंकि 30-35 हज़ार के रिचार्ज से वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। चाहे आप जो वाईफाई उसको रिचार्ज करें या फिर अपने स्मार्टफोन को रिचार्ज करें, तो ये स्पेस एक्स को स्टारलिंक को काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।